तो आज जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड से इंग्लिश के कुछ वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, सेंटेंस बनाना बताया जाएगा। राइट? किस तरह से आप किसी भी इंग्लिश वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं या उस वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ है सम डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, कुछ डेली यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाएं, इंग्लिश वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाएं। राइट? फर्स्ट वर्ड है डिनाई, DENY, डिनाई। डिनाई का मीनिंग होता है इनकार करना। डिनाई मीन्स क्या होता है? इनकार करना। तो इस वर्ड का यूज आप किसी भी जगह पर इस सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ही डिनाइड माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को क्या है, मना कर दिया। ठीक है? या ही डिनाइज, यानी इसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। ये V1 है, इसको V2 में ले जा सकते हैं, V3 में ले जा सकते हैं, ठीक है, V5 में ले जा सकते हैं, ठीक है, V4 में ले जा सकते हैं। जैसे ही इज डिनाइंग, वो इनकार कर रहा है। ही डिनाइज, वो इनकार करता है। ही हैज डिनाइड, उसने इनकार कर दिया है नहीं? ही हैज बीन डिनाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी लंबे समय से इनकार कर रहा है। तो जो सारे वर्ड्स यहाँ हैं, ठीक है, अगर वर्ब है तो उनके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? करके उसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। राइट? जैसे ही डिनाइज, वो इनकार करता है, दैट ही हैज स्टोलन माई मोबाइल, वो इनकार करता है कि उसने मेरा मोबाइल चोरी किया है। ही डिनाइज, वो इनकार करता है, दैट यानी कि ही हैज स्टोलन माई मोबाइल, कि उसने मेरा मोबाइल चोरी किया है। राइट? यस। द चिल्ड्रन आर डिनाइंग, बच्चे लोग इनकार कर रहे हैं, दैट दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, वे लोग हंगामा नहीं कर रहे थे। द चिल्ड्रन आर डिनाइंग, बच्चे लोग इनकार कर रहे हैं, दैट का सेंस आएगा यहाँ पर के, दैट के दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, वे लोग हंगामा नहीं कर रहे थे। राइट? तो डिनाई मीन्स इनकार करना। ठीक? ओके। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है रुकावट या बाधा। ठीक है? जैसे अगर आपको कहना है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटों का सामना किया, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटों का सामना किया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कि ही फेस्ड, यानी उसने सामना किया। ही फेस्ड, उसने सामना किया, मेनी ऑब्स्ट्रक्शन से, किस चीज का? तो बहुत सारी रुकावटों का, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, है ना? अगर आपको कहना है कि आगे बहुत सारी रुकावटें आएंगी, है नहीं? तो देयर विल कम आएंगी, मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारी रुकावटें, अहेड यानी आगे, या ऑन द वे, रास्ते में। राइट? नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल्स से। जो मीनिंग ऑब्स्ट्रक्शन का होता है वही मीनिंग क्या है? ऑब्स्टैकल्स का है, रुकावट। ठीक है? तो जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन यूज करते हैं वहां पे ऑब्स्टैकल्स का यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग में, सेम सेंस में। राइट? नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा या अंजाम। नतीजा या अंजाम। ठीक है? जैसे मान लिया अगर बोलना है कि इसका बहुत खतरनाक अंजाम होगा, इसका बहुत खतरनाक अंजाम होगा, तो देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंस, DIRE, डायर मतलब खतरनाक। ठीक है? तो देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इसका बहुत खतरनाक अंजाम होगा। अगर किसी को आपको कहना है अंजाम सोच लो, ओके, तो फर्स्ट यू थिंक द कॉन्सिक्वेंस, अंजाम सोच लो। ठीक है? अगर आपको पूछना है कि इसका अंजाम क्या होगा,
तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इसका अंजाम क्या होगा। तो कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या होता है, अंजाम या नतीजा। नेक्स्ट है वेरियस, वेरियस मीन्स क्या होता है, कई अनेक, कई या अनेक। जैसे हम, अगर आपको कहना है कि हम लोगों ने बहुत सारे या कई सारे मुद्दों पे बहस किया, तो वी हैड अ डिबेट, वी हैड अ डिबेट, हम लोगों ने बहस किया ऑन वेरियस इश्यूज, ऑन वेरियस इश्यूज, ISSUES, इश्यूज मतलब मुद्दे, मामले, ठीक है। वी हैड अ डिबेट ऑन वेरियस इश्यूज, राइट। अगर कहना है कि यहाँ कई सारे मोबाइल्स हैं, देयर आर वेरियस मोबाइल्स हियर। अगर आपको कहना है कि मैंने कई सारी किताबें खरीदी हैं, तो आई हैव बाउट वेरियस बुक्स। तो वेरियस मीन्स होता है कई अनेक, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कई सारे लोग इस पे बोल रहे थे, वेरियस पीपल वर स्पीकिंग ऑन दिस, वेरियस पीपल वर स्पीकिंग ऑन दिस। नेक्स्ट है डिटरमाइन, मतलब निश्चय करना, इरादा, पुख्ता इरादा करना, पुख्ता इरादा करना, निर्धारित करना। जैसे आई एम डिटरमाइंड, अगर आपको कहना है कि मैं कंपनी खोलने के लिए क्या क्या हूं, मैंने मतलब मेरा कंपनी खोलने का पक्का इरादा है, ठीक है। तो आई एम डिटरमाइंड, आई एम डिटरमाइंड टू लॉन्च अ कंपनी, आई एम डिटरमाइंड टू लॉन्च अ कंपनी, मैंने पक्का इरादा कर रखा है कंपनी लॉन्च करने का, राइट है। अगर आपको कहना है पहले पक्का इरादा करो, तो फर्स्ट यू बी डिटरमाइंड, फर्स्ट यू बी डिटरमाइंड, फर्स्ट यू बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, पहले कुछ करने का पक्का इरादा करो, राइट है। यस है। नेक्स्ट है इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभरना। इमर्ज मीन्स निकलना, उभरना, ठीक है। जैसे मान लिया किसी के बारे में बोलना है, वो राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहा है नहीं, तो ही इज इमर्जिंग, किसी का नाम भी ले सकते हैं। जैसे इमरान इज इमर्जिंग एज अ राइजिंग स्टार, इमरान इज इमर्जिंग एज अ राइजिंग स्टार, यानी इमरान जो है वो एक राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहा है, राइट। इन द सेम वे मान लिया कहना है कि एक वहां एक पौधा क्या है, निकल रहा है, जैसे जमीन से बीज फूट के पौधा निकलता है, तो वहां भी इमर्ज का यूज कर सकते हैं, है नहीं। तो देयर इज इमर्जिंग अ प्लांट देयर, देयर इज इमर्जिंग अ प्लांट देयर, वहां क्या है, पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो उभरना या निकलना, वहां पे क्या है, इमर्ज वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स होता है किसी चीज को गलत चीज को सही करना, गलत चीज को सही करना, शुद्ध करना। अगर गंदा है, ठीक है, गलत है तो उसको सही करना, या गंदा है तो उसको शुद्ध करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रेक्टिफाई करना। मान लीजिए आपको कहना है कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको सही कीजिए, ठीक है। तो देयर आर मेनी एरर्स, देयर आर मेनी एरर्स इन दिस, रेक्टिफाई इट, रेक्टिफाई इट, देयर आर मेनी एरर्स इन दिस, रेक्टिफाई इट, यानी इसमें बहुत सारी गलतियां, इसमें इसको क्या है, इसमें सुधार कीजिए, इसको सही कीजिए। तो रेक्टिफाई मतलब सुधार करना भी होता है, राइट है। यस है। नेक्स्ट है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बुनियादी, आधारभूत, बुनियादी आधारभूत, है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहना है कि ये सारी चीजें हमारी क्या है, बुनियादी जरूरतें हैं, these things are our fundamental needs, these are our fundamental needs, ये सारी चीजें हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, राइट है। जैसे क्या है कि बोलना हमारा क्या है, आधारभूत अधिकार है, ठीक है। तो स्पीकिंग इज आवर फंडामेंटल राइट है, स्पीकिंग इज आवर फंडामेंटल राइट है, राइट है। भारत में घूमना हमारा क्या है, मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तो टूरिंग इन इंडिया इज आवर फंडामेंटल राइट है, राइट।
नेक्स्ट है डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन्स होता है खोजना या पता लगाना, खोजना या पता लगाना, राइट। जैसे अ साइंटिस्ट हैज डिटेक्टेड, अ साइंटिस्ट हैज डिटेक्टेड, या सीबीआई हैज डिटेक्टेड, सीबीआई हैज डिटेक्टेड अ साइन ऑफ द कल्प्रिट, यानी सीबीआई ने कल्प्रिट यानी मुजरिम यानी दोषी यानी अपराधी की एक साइन का पता लगाया है, एक निशान का, एक चिन्ह का, ठीक है, कहीं में छोड़ गया वो, है ना। तो डिटेक्ट मतलब क्या होता है, पता लगाना, खोजना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे अगर कहना है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, इट्स एक्सट्रीम कोल्ड टुडे, इट्स एक्सट्रीम कोल्ड टुडे, आज क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है, राइट। अगर किसी को कहना है कि बिल्कुल बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे मत जाओ, है नहीं, तो डोंट गो टू द एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा आगे मत जाओ, बी नॉर्मल, नॉर्मल रहो, राइट ना। यस, एक्सट्रीम मीन्स होता है बहुत ज्यादा, राइट। इट्स एक्सट्रीम हॉट इनसाइड, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। तो एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मीनिंग होता है छानबीन या जांच। अगर आपको कहना है इस मामले में जांच जारी है, इस मामले में जांच क्या है, जारी है, राइट। तो स्क्रूटनी इज गोइंग ऑन इनटू दिस मैटर, इनटू दिस केस। पुलिस, हाँ, यस यस, पुलिस से सवाल किया, यस 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 यस, इस मामले का यस यस, हाँ, यस यस, पुलिस को बताया, हाँ, यस। तो स्क्रूटनी इज गोइंग ऑन, यानी जांच जारी है, इनटू दिस केस, इस केस में, या इनटू दिस मैटर, इस मामले में, राइट है। जैसे मान लिया पूछना है कि भाई जांच का क्या हुआ, जो जांच चल रही थी उसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ऑफ द स्क्रूटनी, जिस जांच का क्या हुआ। तो कहा, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं स्क्रूटनी का। नेक्स्ट है प्रपोजल, मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव, है नहीं। जैसे आप अगर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द मैन, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द मैन, राइट। जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में इस बिल को रिजेक्ट, खारिज कर दिया गया। तो दिस बिल was rejected in the parliament, this bill was rejected in the, sorry, क्या था, हाँ, दिस प्रपोजल, यानी से पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो दिस प्रपोजल was rejected in the parliament, उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, he did not accept my proposal, he did not accept my proposal, उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, है ना। तो प्रस्ताव मीन्स, सॉरी, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, मतलब क्या होता है, आर्थिक। जैसे मान लिया किसी को कहना है पहले तुम आर्थिक स्थिति को मजबूत करो, पहले तुम आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। तो फर्स्ट यू मेक स्ट्रॉन्ग योर फाइनेंशियल कंडीशन, फर्स्ट यू मेक स्ट्रॉन्ग योर फाइनेंशियल कंडीशन। कहना है, अगर मान लिया कहना है कि वो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, द मैन इज वीक फाइनेंशियली, द मैन इज वीक फाइनेंशियली, वो आदमी क्या आर्थिक रूप से कमजोर है। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स होता है अलग, आइसोलेटेड मीन्स अलग, ठीक है। जैसे अगर आपको कहना है मैं एक अलग रूम में रहता हूं, मतलब वो रूम क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। तो आई लिव या आई स्टे इन एन आइसोलेटेड रूम, आई लिव या आई स्टे इन एन आइसोलेटेड रूम, मैं एक अलग से कमरे में रहता हूं, राइट है। जैसे उस आदमी को सबसे अलग कर दिया गया, द मैन
has been isolated. The man has been isolated. Okay, from all, and सबसे, उस आदमी को सबसे क्या है, आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया. तो आइसोलेट का मीनिंग समझ में आया? Yes. अलग. नेक्स्ट है इंटरवेन, दखल देना. जैसे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड दैट दिस, या द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरवेन इनटू दिस मैटर. या किसी को कहना है कि मेरे मामले में दखल मत दो, तो कह सकते हैं प्लीज डोंट इंटरवेन इनटू माय मैटर. तो इंटरवेन का मीनिंग होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना. नेक्स्ट है सस्पिशियस. पढ़ेंगे इसको. क्या पढ़ेंगे? सस्पिशियस. इसका मीनिंग होता है संदिग्ध. संदिग्ध कहते हैं जिस पर शक हो. ठीक है. तो अगर आपको कहना है कि पुलिस ने या ऐसा कहना है कि 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, 2 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन पे शक था या शक है. तो टू सस्पिशियस men have been arrested, गिरफ्तार किए गए हैं. जैसे कहना है कि वो संदिग्ध लग रहा है, वो क्या है, लगता है वो संदिग्ध लग रहा है. तो he seems to be suspected. suspected. वहां पर सस्पेक्टेड लगाएंगे. he seems to be suspected या suspicious. he seems to be suspicious और संदिग्ध मालूम दे रहा है. तो सस्पिशियस मीन्स क्या होता है, संदिग्ध या जिस पर शक हो. नेक्स्ट है इंसिडेंट. इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, कोई घटना जो होती है. एक होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना, बुरी घटना. एक होता है इंसिडेंट, कोई घटना. ठीक है. जैसे यहाँ 2 घटनाएं हुई हैं, यहाँ दो घटना हुई. ठीक है. तो देयर अकर्ड, अकर्ड मतलब होता है किसी घटना का हो जाना, किसी चीज का हो जाना. ठीक है. देयर अकर्ड 2 इंसिडेंट्स हियर. यहाँ 2 घटनाएं हुई. राइट. जैसे वहां हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, तो इंसिडेंट से keeps on happening there. इंसिडेंट से keep on happening there. इंसिडेंट से keep on happening there. वहां घटनाएं होती रहती है. नेक्स्ट है स्पॉइल. स्पॉइल मतलब होता है बिगाड़ना. जैसे मान लीजिए किसी को कहना है कि अपनी जिंदगी को मत खराब करो, अपनी जिंदगी को मत बिगाड़ो, बोलेंगे डोंट स्पॉइल योर लाइफ. डोंट स्पॉइल योर लाइफ. अपनी जिंदगी को मत बिगाड़ो, मत खराब करो. राइट है. डोंट स्पॉइल द एनवायरनमेंट हियर. यहाँ के माहौल को मत बिगाड़ो, मत खराब करो. राइट है. ही स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट हियर. वो यहाँ के माहौल को क्या करता है, बिगाड़ता है. वो यहाँ के माहौल को बिगाड़ता है. तो स्पॉइल मीन्स होता है बिगाड़ना, खराब करना. नेक्स्ट है रिगार्डिंग. रिगार्डिंग मतलब होता है के संबंध में. जैसे अगर आपको किसी से पूछना है कि इस संबंध में आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दिस. व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दिस. इस संबंध में आप क्या कहते हैं. ओके. तो रिगार्डिंग का मतलब क्या हुआ, के संबंध में. तो इस तरह से क्या है, किसी भी वर्ड से आप सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं इजीली. और ये डेली यूज होने वाले वर्ड्स हैं, इनका डेली है ना, इंग्लिश बोलने के दौरान यूज किया जाता है. ओके. तो हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू नॉट got any confusion? No. Okay. Thank you.